यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग डेट फाइनली आ चुकी है, जो कि आपकी है 23 जून 2021 से आपकी टाइपिंग डेट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड कर रखे हैं, क्योंकि मैं 14 जनवरी 2021 को 2016 वाली टाइपिंग दे करके आ रहा हूँ। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या देखा, कैसे वहाँ पर माहौल है, क्या चीज़ें हैं, मैटर कैसा आ रहा है, स्पीड कैसे होगी, बैक स्पेस कैसे काम करता है, चेयर कैसी है, कंप्यूटर कैसा है, कीबोर्ड कैसा है, इन सभी के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, वैसे बता चुका हूं एक बार, बट फिर से आप लोग नए तरीके से कह रहे हो तो मैं न्यू वीडियोस बना रहा हूं। चलो, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैटर कैसा होगा, आसान होगा या फिर कठिन, क्योंकि स्पीड में मैटर बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा टाइपिंग मतलब मुझे कैसा मैटर मिला था। देखो, अगर मैं बात करूँ मुझे कैसा मैटर मिला था, तो हिंदी की मैं बात करता हूँ तो मोदी जी के पूरे मन की बात मुझे उठा करके हिंदी में उसने दे दिया था। ठीक है, मोदी जी ने जब उस टाइम पे कोरोना वायरस आया था, उस टाइम मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था कि कोरोना में कैसे आपको करना है, पहला लॉकडाउन कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें हिंदी में मुझे देखने को मिली थी। इंग्लिश की मैं बात करता हूँ तो कोरोना वायरस की पूरी दवा ही उठा के दे दी थी, कोरोना वायरस को इंग्लिश में ही, उसी चीज़ को इंग्लिश में दे दिया था। मतलब एज इट इज़ ट्रांसलेट नहीं था, बट टॉपिक सेम था, जो हिंदी में था वही इंग्लिश में था। बस ये था कि यहाँ पर दवाओं के नाम इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े लिखे हुए थे, जो कि काफ़ी दिक्कत वहाँ पर दे रहे थे। तो अगर मैं ये बात करूँ कि मैटर ईजी आता है या फिर हार्ड आता है, तो ना ही यार मैटर ईजी आ रहा है, ना ही मैटर हार्ड आता है। मैटर हमेशा आता है आपका मॉडरेट लेवल का मैटर आता है। ठीक है, यानी इस चीज़ को मैटर नहीं करता है आपको कि आपको ईजी प्रैक्टिस करके जानी है, आपको हार्ड प्रैक्टिस करनी है, मॉडरेट लेवल का आता है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपके घर पे दैनिक जागरण आता होगा, अमर उजाला आता होगा, या फिर कोई सा भी पेपर आता होगा, उसमें एक पॉइंट होता है संपादकीय। ठीक है, उसमें एक पॉइंट होता है संपादकीय, उसको आपको खोलना है और अपने घर पे जो भी कंप्यूटर होगा वहाँ पर आपको टाइपिंग उसकी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि संपादकीय कैसा है, करंट इश्यूज़ पे वहाँ पर लिखे होते हैं और वो सारे आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी जो भी करंट इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस आ रहा है ना, जैसे ब्लैक फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस पे पूरी प्रैक्टिस कर लेना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में देखने का जरूर मिलेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में, इन दोनों पे प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए जिनकी स्पीड 20-25 हो गई है। अब जो अभी नए सीख रहे हैं वो सोनमा या फिर इंडिया typing.com इन सब पे जा करके अपने हिसाब से, आपका मंगल है तो मंगल के हिसाब से, कृत्यदेव है तो कृत्यदेव के हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आपको मैटर कैसा था ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी बट सुनिएगा, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। सेकेंड पॉइंट है सेंटर पर माहौल कैसा रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे डरने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डरते हैं। इवन मैं खुद बहुत ज़्यादा डर रहा था उस टाइम। एक तो ठंडक का टाइम था और मुझे बहुत, मेरा हाथ वगैरह सब काँप रहे थे कि मैं कैसे क्या करूँगा, बट बहुत ही शांत वहाँ पर माहौल रहता है। मैं आपको बता दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे ही आप, वैसे सेंटर आपका कहाँ जाएगा अभी मैं बात करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर ले रहा हूँ कि वहाँ पर माहौल कैसा होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करोगे। ठीक है, जब आप एंटर करोगे वहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर होगा कि हाँ भाई, हमको ना ही खांसी है, ना ही बुखार है, ना ही को किसी तरीके से कोई भी दिक्कत है, और अगर हमको कोई भी पॉजिटिव या फिर मुझे कोई भी केस होता है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ये फॉर्म आपको फिल कर लेना होगा। ठीक है, जब आप फिल कर लोगे आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, इस नंबर को दे करके आप जाओगे, अपना रोल नंबर देख लोगे, वहाँ नोटिस बोर्ड चिपका हुआ होता है। अपना रोल नंबर देखोगे, आपको 2 रूम होता है, 2 कंप्यूटर रूम बनाए होते हैं, किसी एक में आपको भेजा जाएगा। वहाँ पर आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पेपर तो मैंने दे दिया, टाइपिंग मेरा कोई दूसरा दे दे। मैं आपको बता दूं, जब आप बायोमेट्रिक दे रहे होगे उसी के बगल में 2 पुलिस वाले खड़े होंगे। अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है तो ये जो सेंटर वाला है आपको इनको उठा करके दे देगा, और ये आपसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे कि भैया क्या है, क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्या नहीं है। ये आपको सीधा उठा करके कोतवाली ले जाएंगे। ठीक है, और आपकी अच्छी खासी खातादारी वहाँ पर करेंगे, और आपको आयोग से पता नहीं कितने सालों के लिए बैन भी किया जाएगा और अच्छी खासी पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। ठीक है, जेल तो होगा ही होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि टाइपिंग मैंने जो है पेपर मैंने दिया और टाइपिंग कोई और दे देगा। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो माहौल कैसा सीन है, जब आप एंटर करोगे तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद आपको एक कंप्यूटर रूम में भेजा जाएगा। वहाँ पर कंप्यूटर रूम में बहुत सारी चेयर्स इस डायरेक्शन में लगी होंगी, बीच में स्पेस खाली रहता है, इधर चेयर लगी होंगी और इधर चेयर लगी और इधर चेयर लगी होती है। ठीक है, बीच में स्पेस इसलिए खाली होता है ताकि जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं वो इधर उधर घूम पाएँ, किसी कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, तो ये सारा माहौल वहाँ पर होता है और आपको वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको वहाँ पर बताए होंगे भी कि यार वहाँ पर बहुत डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर आप बैठोगे, बहुत ही शानदार सी चेयर मिलती है,
है, आप उस चेयर को ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कीबोर्ड वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। मैं जब टाइपिंग दे रहा था 30-35 बच्चे एक क्लास में बैठे थे, बट किसी के भी कीबोर्ड की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही थी, उसका कोई वहाँ पर नेग्लिजिबल होता है, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मुझे कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये साइड जो सेकंड पॉइंट था कि सेंटर पर माहौल कैसा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जो थर्ड पॉइंट है कि बैक स्पेस काम करता है या नहीं करता है, ये भी आप लोगों को भी डाउट है, और काम करता है तो कितना ही बार हम प्रेस कर सकते हैं। देखो ये भी समझाता हूँ आपको। बैक स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसको आप अनलिमिटेड जितना चाहो उतना प्रेस कर सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो कि ये पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा क्या, ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पर आपने स्पेस बार दबाया और फिर यहाँ आगे बढ़ गए आप, ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्या नहीं, हमको क्यों लिखना था, तो क्या कर सकते हो आप, भले ही आप स्पेस बार दबा के आगे बढ़ गए हो, आप फिर से बैक जा करके इसको सही कर सकते हो, ठीक है। जितनी बार चाहो बैक स्पेस दबा सकते हो। आप जो सही लिखते जाओगे वो ग्रीन होता जाएगा, जो आप गलत लिख दोगे वो रेड होता जाएगा। जितनी बार चाहो आप बैक स्पेस को मिटा दो, वहाँ पर बैक स्पेस का कोई इशू नहीं है। बस ये होता है जब ज़्यादा बार आप बैक स्पेस दबाओगे तो आपका खुद की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कहाँ शो होता है, जैसे ही आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन होता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा मैटर टाइप करना है, यहाँ पर लिख करके आएगा और यहाँ नीचे आपको टाइप करना है। यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर स्पीड शो होगा, ठीक है। तो स्पीड का भी मामला खत्म हो गया। एक्यूरेसी वहाँ पर शो नहीं होती है, इस बात को मैं पहले बता दूँ आपको। वहाँ पर क्योंकि स्पीड का ही सिर्फ बात कही गई है, एक्यूरेसी वहाँ शो नहीं करती। लेकिन आपकी अगर एक्यूरेसी 90% से कम आती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। तो इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए बैक स्पेस बहुत कम यूज़ करिएगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए बैक स्पेस ना ही दबाना पड़े, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने बैक स्पेस की। कोई डाउट अगर आपको होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थोड़ी सी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करिएगा, ठीक है भाई। चलो अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखो आपका पेपर कब होने वाला है, आपका पेपर हो रहा है 23 जून को। जिस किसी का भी पेपर 23 जून को होगा उसका एडमिट कार्ड 13 जून को आ जाएगा, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड 13 जून को आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी का पेपर 23 जून को ही होगा। कम से कम 10 दिन की टाइपिंग स्पीड 100% चलने वाली है। 10 दिन तो कम से कम चलेगा। 23 से मुझे लगता है कि 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई ऐसे चलेगा। तो जिस दिन जिसका पेपर होगा उससे 10 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और एडमिट कार्ड का सेंटर मैंने आपको बता ही दिया है कि ITI, ठीक है, ITI लखनऊ में सेंटर आपका जाता है, अलीगंज में। पूरे लखनऊ, पूरे यूपी में जहाँ से भी आप हैं, पूरे इंडिया से अगर आपने फॉर्म भर रखा है, बिहार से, राजस्थान से, कहीं से फॉर्म भर रखा है, ITI लखनऊ में ही सेंटर जाता है। UPSSC टाइपिंग का और कहीं पर भी सेंटर नहीं जाता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जो भी नए लोग होंगे, अगर आप नहीं पहुँच पाए, मैं आपको बता दूँ, कहीं से ऑटो करिएगा और वहाँ से आप पहुँचिएगा कपूरथला, ठीक है। वहाँ से आप पहुँचेंगे कपूरथला, 10 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। कपूरथला से फिर से आप ऑटो करिएगा, आप पहुँच जाएंगे ITI लखनऊ। 20-25 रुपये में आप ITI आराम से पहुँच जाएंगे। ओला ऊबर करेंगे तो आपको 100-150 रुपये भी लग सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले कपूरथला जाना है, कपूरथला से ऑटो चेंज करना है, फिर आप ITI लखनऊ पहुँच सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, देखो मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया था भाई 10 से 12 दिन का टाइम मिलेगा आपको, सिर्फ इसी बीच में प्रैक्टिस कर लो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं क्या करूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन उस टाइम पे मैं बता दूँ कि मैंने 10 दिन में मैंने अपनी स्पीड हिंदी में कर ली थी 25 और इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली 35 के आसपास मेरी स्पीड आ गई थी। बट फिर भी मुझे डाउट था और जो पेपर की डेट थी वो भी आ ही गई थी 15-20 दिन के आसपास, और मेरी स्पीड इतनी चल रही, मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं क्या करूं। बट जब मैं सेंटर पे गया तो वहाँ पर सर्वर फेल था, तो मेरा ऐसा लक था कि उस टाइम पे पेपर नहीं हो पाया। फिर मैं घर पे आया और मैंने फिर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, और मैं एक दिन में मैं आपको बताऊं कि 8 से 9 घंटे में प्रैक्टिस करता था। और तब जा कर के मैंने 12 से 13 दिन में इतनी ज़्यादा स्पीड मेंटेन करी कि मैंने इंग्लिश में मेरी स्पीड हो गई थी 50 के आसपास और हिंदी में मैं चल रहा था 40 के आसपास, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास 23 से 24 दिन का टाइम है। ये नहीं पता कि किसका पेपर किस दिन होगा। 23 से 24 दिन का टाइम आपके पास है। आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम प्रैक्टिस करनी है, और एक बार बैठने के बाद कम से कम 20 मिनट टाइप करनी है। 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि
कि 5 मिनट इंग्लिश किया उठ गए, फिर 5 मिनट हिंदी किया उठ गए, या फिर पहले हिंदी किया फिर, पहले हमेशा इंग्लिश टाइपिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाओगे सबसे पहले वहाँ पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग मिलेगी, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आपको वहाँ पर प्लीज़ सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पहले कौन सी टाइपिंग होगी मैंने अभी आपको बता दिया, पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसके बाद फिर हिंदी की टाइपिंग होगी, 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी। वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं शो होती है, एक्यूरेसी आपको खुद से मेंटेन करनी होती है, स्पीड ही सिर्फ शो होता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दे दी, तो वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात और आपको बता दूं कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो कि जिस दिन मैं पेपर दे करके आया था उस टाइम का मैंने लिंक दे रखा है, उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप लोग देख लेना। वहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है, कौन सी कंपनी का क्या कीबोर्ड है, क्या है कैसा नहीं है, फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ मैंने वहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हर किसी के भी मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस आए मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।